अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल रिएक्शन की बुक एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट आप बुक एक्सरसाइज में एमसीक्यूज ओपन करो। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज carbon burns in air to release energy along with the formation of A option is carbon dioxide, B carbon dioxide and water, C carbon dioxide and hydrogen, D carbon monoxide and water। कार्बन जब बर्न करता है एयर में तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में फॉर्मेशन होती है जिंक सल्फेट की और हाइड्रोजन गैस की। ए ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड एंड वाटर, ये रॉन्ग ऑप्शन है। बी जिंक सल्फाइड एंड वाटर, ये भी गलत है। सी वन इज जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। जो इक्वेशन मैंने नीचे लिखी हुई है Zn plus H2SO4 react to form ZnSO4, दिस इज जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। डी जिंक सल्फाइड एंड हाइड्रोजन, ये भी गलत ऑप्शन है। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन चारों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो अनबैलेंस्ड है। फर्स्ट इक्वेशन इज बैलेंस्ड, CH4 plus 2O2 react to form 2H2O plus CO2। एक कार्बन एटम है रिएक्टेंट साइड पर, एक ही कार्बन एटम है प्रोडक्ट साइड पर। 4 हाइड्रोजन एटम है रिएक्टेंट साइड पर और 4 प्रोडक्ट साइड पर, और 4 ऑक्सीजन एटम है रिएक्टेंट साइड पर और 4 ही ऑक्सीजन एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड पर। बी जो ऑप्शन है उसमें एक सोडियम एटम है और 2 क्लोरीन के एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पर। लेकिन जब हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो एक सोडियम एटम और एक क्लोरीन एटम प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम और एक क्लोरीन प्रेजेंट है सिर्फ। तो इस तरह से जो सेकंड इक्वेशन है B1 जो ऑप्शन है उसको आप टिक करोगे। इसके अंदर जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। थर्ड वन, C plus Cu2O react to form CO plus 2Cu। कार्बन जब रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है और कॉपर मेटल मिल रहा है हमें। तो ये भी जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है, दोनों साइड पर कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन का नंबर सेम है। इसी तरह से लास्ट वन में भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है डी ऑप्शन में, और ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। फोर्थ, हीटिंग ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूसेस अ गैस। जब हम हीट करते हैं पोटेशियम क्लोरेट को, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है KClO3। ये आपने पीछे जो रिएक्शन पढ़े थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके अंदर ये रिएक्शन लिखा हुआ है। पोटेशियम क्लोरेट जब डिकम्पोज होता है, KClO3 जब डिकम्पोज होगा तो उसके रिजल्ट में KCl की और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होगी। तो जो गैस प्रोड्यूस होगी वो ऑक्सीजन होगी, KCl जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा। इस तरह से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और B1 ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गलत ऑप्शन हैं। फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है। एक्सो मीन आउटसाइड, यानी कि जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर, formation of nitric oxide from nitrogen and oxygen, formation of hydrogen iodide from hydrogen and iodine, formation of calcium oxide and calcium and carbon dioxide from calcium carbonate। आपने रिएक्शंस याद किए होंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का अच्छी तरह से याद किया है तो आपको ये एमसीक्यूज करने में मुश्किल नहीं होगी कि जब आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है, आयरन और सल्फर आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। इस तरह से ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो बैलेंस्ड है। फर्स्ट को अगर आप देखो तो रिएक्टेंट साइड पर आयरन Fe उसका एक एटम है, और जो प्रोडक्ट साइड है वहां पर दो आयरन के एटम्स मौजूद हैं। जब हम क्लोरीन को देखते हैं तो क्लोरीन के 6 एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पर, और प्रोडक्ट साइड पर भी 6 एटम्स प्रेजेंट है। लेकिन क्योंकि आयरन बैलेंस नहीं है इसलिए ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी।
बी ऑप्शन में iron 1 on reactant side, 1 on product side, but chlorine on reactant side 6 atoms and on the product side 3 atoms. 3 atoms सिर्फ product side पर present है, इसलिए B ऑप्शन भी correct नहीं है. C2Fe plus 3Cl2 दो आयरन के एटम्स रिएक्ट करते हैं जब 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि 6 क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इसके रिजल्ट में 2FeCl3 की फॉर्मेशन हो रही है. जब हम इस इक्वेशन को C1 ऑप्शन में जो लिखी हुई है इसको देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड पर जितने आयरन के एटम्स प्रेजेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड पर हैं, और जितने क्लोरीन के एटम रिएक्टेंट साइड पर हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड पर हैं. इस तरह से जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है. नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग इक्वेशन इज प्रॉपरली बैलेंस्ड व्हेन. अब जो एक्स वाई जी इसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने नंबर सजेस्ट करना है कि इन एक्स वाई जी की जगह कौन सा ऐसा नंबर होगा जो हम लिखेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और उसके रिजल्ट में फॉर्मेशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की. अब अगर हम रिएक्टेंट साइड पर देखें तो एक कार्बन एटम मौजूद है, प्रोडक्ट साइड पर भी एक कार्बन एटम है. रिएक्टेंट साइड पर हमने 3 ऑक्सीजन के एटम्स लिखे हुए हैं और प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं. इसलिए अब हमें कोई ऐसा नंबर देखना होगा जिसमें जो ऑक्सीजन के एटम है वो हम इंक्रीज कर सकें प्रोडक्ट साइड पर. तो ए अगर ऑप्शन देखते हैं x1 y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3. z अगर 3 हो जाएगा, यानी कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 3 लिखते हैं तो कार्बन एटम 3 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के एटम 6 हो जाएंगे. ये फर्दर अनबैलेंस हो जाएगी. बी अगर ऑप्शन देखते हैं Z1 है तो ऑलरेडी 1 अगर प्रेजेंट है तो वो तो ऑलरेडी बैलेंस ही नहीं होगा, क्योंकि दो अगर 1 है Z की जगह पे तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है. कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एक मॉलिक्यूल है तो सिर्फ 2 ऑक्सीजन के एटम है और रिएक्टेंट साइड पर तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम है. C1 x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2, ये भी गलत ऑप्शन है. एंड D1 x इज इक्वल टू 2, अगर आप इस वैल्यू को पुट करो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2. x यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 2 लिखो, ऑक्सीजन के साथ y इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 लिखो, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर आप लिखो 2, तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. How many oxygen atoms are present in one molecule of magnesium bicarbonate? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है. अब जितना नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 3 और जो ब्रैकेट के बाहर इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है नंबर 2, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, यानी 3 2s are 6, तो टोटल ऑक्सीजन के एटम 6 होंगे. जब भी आप कोई फॉर्मूला पढ़ोगे कोई भी किसी भी कंपाउंड का, उसमें अगर कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर भी, तो जो दोनों वैल्यूज होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उतने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं. Next one, the reaction between calcium oxide and carbon dioxide to form calcium carbonate is an example of A1 addition reaction है. कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं. लास्ट वन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस अ गैस कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम डिकम्पोज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, पिछले ही आपने एमसीक्यूज में प्रीवियस में देखा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बना रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट. तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को ही डिकम्पोज करोगे तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी गैस की फॉर्म में. कैल्शियम ऑक्साइड क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होगा, तो जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट आपने बुक एक्सरसाइज में 5.4 ओपन करनी है. कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इक्वेशंस. इसमें आपने ये वाली कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इक्वेशन इसको ओपन करना है. फर्स्ट वन Mg प्लस O2 इट रिएक्ट टू फॉर्म्स MgO. कंप्लीट भी करोगे बैलेंस भी करोगे. मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उसके रिजल्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. सेकेंड वन CH4 मीथेन. मीथेन जब रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है.
अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने उसी तरह से देखना है कि सबसे पहले कार्बन एटम के नंबर देखना है, रिएक्टेंट साइड पर कितना है, प्रोडक्ट साइड पर कितना है, और ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करते हुए आपने इसको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है कि सबसे पहले आप मेंशन करोगे टोटल नंबर कार्बन के रिएक्टेंट साइड पर कितनी है, प्रोडक्ट साइड पर कितनी है। अगर आप देखो तो रिएक्टेंट साइड पर कार्बन का 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड पर भी 1 है। फिर आप देखोगे कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पर। और प्रोडक्ट साइड पर अगर हम ये 2 ना लिखें तो H2 सिर्फ 2 एटम्स हैं, तो इसका मतलब है हमें 2 लिखना है ताकि प्रोडक्ट साइड पर भी जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो टोटल 4 हो जाएं। नेक्स्ट एटम्स हैं ऑक्सीजन के दोनों साइड पर बैलेंस्ड है। एंड नेक्स्ट वन इज आयरन प्लस सल्फर। आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट वन नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमें हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, तो उसके रिजल्ट में अमोनिया की फॉर्मेशन होती है 2NH3। फिफ्थ वन 2Na plus Cl2, it reacts to form 2NaCl। 2 सोडियम के एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे रिएक्टेंट साइड पर और 2 क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट होंगे रिएक्टेंट साइड पर, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास फॉर्मेशन होगी 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस 5.5। इसमें आपने सिर्फ बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपने ट्रायल एंड एरर मेथड ही यूज करना है। उसी लेक्चर को आप अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप उसी लेक्चर को दोबारा से सुनो, उसमें से दोबारा से एक मरतबा समझ लो। उसी तरह से आपने इन सारी इक्वेशंस को करना है। जिस तरह से मैंने आपको एक इक्वेशन की एग्जांपल लेके समझाया था, इसी तरह से आपने इन सारी इक्वेशन को करना है कि पहले एक एटम लेना है, उसके नंबर एक रिएक्टेंट साइड पर प्रोडक्ट साइड पर लिखनी है, देन दूसरा एटम, देन थर्ड एटम, फोर्थ एटम, और सारे एटम्स को 1 बाय 1 आपने बैलेंस कर देना है। फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस HCl रिएक्ट टू फॉर्म CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन में हाइड्रो HCl के साथ आप 2 लगाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी 2 लगाओगे प्लस 2H2O। इस तरह से आपके जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और कार्बन के एटम्स जितने भी प्रेजेंट हैं वो सारे बैलेंस हो जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देखते हैं NaBr प्लस Cl2 इट रिएक्ट्स टू फॉर्म NaCl प्लस Br2। सोडियम ब्रोमाइड जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो उसके रिजल्ट में सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन की फॉर्मेशन होती है। अब क्योंकि सोडियम क्लोरीन जो है वहां पर सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है प्रोडक्ट में, क्लोरीन का सिर्फ 1 एटम प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड पर, लेकिन रिएक्टेंट साइड पर 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, सोडियम क्लोराइड के साथ 2 मेंशन कर दोगे, इस तरह से क्लोराइड के 2 एटम्स हो जाएंगे लेकिन अब सोडियम के 2 एटम हो जाएंगे, तो हम रिएक्टेंट साइड पर सोडियम क्लोराइड के साथ भी 2 का ऑप्शन लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। थर्ड 4Fe प्लस 3O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म Fe2O3 और इसके साथ 2 मेंशन करोगे। 2NH4OH प्लस H2SO4 रिएक्ट टू फॉर्म NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 2H2O। एंड फिफ्थ वन इज Zn प्लस 2HCl। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। फोर्थ ऑप्शन में जो रिएक्टेंट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है और उसके रिजल्ट में अमोनियम सल्फेट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट आप 5.8 हाउ डू द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर, राइट डाउन कंप्लीट रिएक्शन एंड बैलेंस द रिजल्टिंग इक्वेशन। इनको आप इसी के अकॉर्डिंग कर दोगे कि आपने सबसे पहले इनको कंप्लीट करना है। पहले आप याद करोगे पीछे से सारी रिएक्शन और उसके बाद आपने इनको कंप्लीट करना है। आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देती है। मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट देता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है फिफ्थ रिएक्शन में तो वो कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड एक अलग से कंपाउंड है जो आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। अब